हाय गाइस, वेलकम बैक टू अरुण एक्सीलेंट क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं आपको यहाँ पे मैथ्स के प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ और आज का टॉपिक आपका है डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इसमें देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे आपसे पूछा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको कि आप आईएफ भी बोलते हैं शॉर्ट में, राइट। तो ये आपकी इक्वेशन है 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स ओवर डी वाई प्लस वाई एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये फॉर्मेट आएगा dx ओवर डी वाई, मतलब मैं यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन में 1 माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड लगा रहा हूँ। तो ये बनेगा आपका वाई एक्स ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। आपने पूरी इक्वेशन में 1 माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड लगाना है, ठीक है। और यहां बनेगा ए वाई अपॉन में 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मेट बन रहा है कुछ इस तरीके का बन रहा है, dx ओवर डी वाई प्लस प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। यहां पे जो p और q होते हैं आपके, वो या तो होते हैं कांस्टेंट या फिर फंक्शन ऑफ y। ये dx ओवर dy है, तो यहां पे p और q या तो कांस्टेंट होंगे या फिर होंगे फंक्शन ऑफ y। तो देखिए ये dx ओवर dy है, तो यहां पे p आप देख सकते हैं, ये आपका p है, और ये आपका q है। तो आप देख सकते हैं p और q दोनों ही क्या हैं, y के फंक्शन है। और यहां पे जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो ये होगा e की पावर में p का इंटीग्रेशन, यानी e की पावर में इंटीग्रेशन p dy। और यहां पे p क्या है आपका y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, राइट। तो यहां पे आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो ये होगा e की पावर में y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। तो देखिए 1 माइनस वाई स्क्वायर को आप क्या लेट कर लीजिए, t लेट कर लीजिए। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये 0 माइनस 2y डी वाई इज इक्वल टू डी टी होगा। तो यहां से y डी वाई की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का डी टी बाई टू। तो इसकी वैल्यू माइनस का डी टी बाई टू, यानी आप क्या लिखेंगे, ये माइनस का डी टी अपॉन में 2। तो ये कितना आ रहा है, e की पावर में माइनस बाहर ले लो, डी टी बाय, अच्छा ये 2 है और ये आपने इसको लेट किया, इसको t लेट किया, तो नीचे t भी आएगा, ठीक है। तो ये 1/2 को बाहर निकाल दो, ये तो ये डी टी बाई कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, क्योंकि आपने इसको t लेट किया है तो इसको आपको t भी रखना पड़ेगा ना, तो t रखना भूलना मत वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो ये क्या आ गया आपका, आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर में माइनस हाफ, और ये कितना है डी टी बाई टी। तो भैया यहां पे इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, लॉग टी। तो इसको आप लिख सकते हैं ई की पावर में माइनस हाफ है, इस माइनस हाफ को लॉग के जो लॉग में टर्म है ना टी, इसकी पावर में ले जाओ। तो लॉग के अंदर कितना आ गया, टी की पावर माइनस 1/2। अब एक और चीज ध्यान रखना, ई की पावर में लॉग अगर ई के बेस पे हो, ई की पावर में लॉग अगर ई के बेस पे हो, तो यहां पे जो भी वैल्यू होगी ई की पावर में लॉग ई के बेस पे हो, तो उसके आगे जो भी टर्म लिखा होगा वही आपका सॉल्व करके आएगा। यानी यहां ई की पावर में लॉग ई के बेस पे टी की पावर माइनस हाफ है, तो आपका सॉल्व करके कितना आएगा, टी की पावर माइनस हाफ ही निकल के आएगा, करेक्ट। ये आपको पता होना चाहिए। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, टी की पावर माइनस हाफ मतलब 1 अपॉन रूट टी, यानी 1 अपॉन टी की पावर 1/2 होगा, और टी की पावर 1/2 क्या होता है, रूट टी। अब यहां पे आप टी की वैल्यू डाल दीजिए, तो टी क्या था आपका, आपने इसको टी लेट किया है, राइट। ये देखो, तो रूट के अंदर क्या आ गया, 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये क्या है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते कैसे हैं। और एक और खास बात, अगर आप मैथ्स की ऑनलाइन ट्यूशन लेना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए अरुण मैथ्स जिम ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू।